नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को कन्हैया लाल की 2 मुस्लिम पुरुषों द्वारा बेरहमी से जो हत्या कर दी गई थी उस घटनाक्रम के बारे में। इस घटनाक्रम के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था ये सब, और साथ के साथ हम बताएंगे आपको कि इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा दर्जी कन्हैया लाल के परिवार के लोगों द्वारा किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 28 जून को कन्हैया लाल की 2 मुस्लिम पुरुषों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोनों मुस्लिम पुरुषों ने सोशल मीडिया पर अब इसका वीडियो जारी किया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है। लेकिन कन्हैया लाल के परिवार की ओर से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है कि 16 जून को धमकी की शिकायत के बाद पुलिस कन्हैया लाल को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 3 दिनों में ही पुलिस ने सुरक्षा को वापस ले लिया गया। कन्हैया लाल की उदयपुर के भूत महल में लगभग 2 दशकों से एक सिलाई की दुकान थी। कन्हैया लाल ने 9 जून को निलंबित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था और उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। कन्हैया लाल के परिवार के मुताबिक कन्हैया लाल को 11 जून को ये बताया गया था कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में उसके खिलाफ एक पड़ोसी दुकानदार नाजिम द्वारा धनमंडी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कन्हैया लाल को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले दिन जमानत पर उसे रिहा भी कर दिया गया था। एक स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने बताया था कि जमानत पर रिहा होने के बाद से ही कन्हैया लाल को अज्ञात लोगों से धमकियां मिलने लग गई थी। बहुत सारे लोग उनके दुकान की रेकी भी कर रहे थे और उनको बार बार दुकान बंद करने के लिए भी डरा रहे थे। इस बात से डरकर कन्हैया लाल 15 जून को मोहल्ले के अन्य व्यवसायियों के साथ शिकायत लेकर थाने में भी गए थे। वहां पर उन्होंने 15 जून को भी अस्थायी रूप से दुकान को बंद कर दिया गया था। अब बताया यह गया है कि अगले ही दिन कन्हैया लाल की दुकान के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात कर दिए गए थे, लेकिन वह पुलिस कांस्टेबल 18 जून को चले गए थे, जबकि कन्हैया लाल ने दुकान बंद कर रखी थी। कन्हैया लाल के 20 वर्षीय बेटे यश के अनुसार यश कहते हैं कि जब मेरे पिता कन्हैया लाल ने अनुरोध किया कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए तो स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनके लिए सुरक्षा कर्मियों को अनिश्चित काल के लिए छोड़ना संभव नहीं है। सुरक्षा देने के बजाय उन्होंने हमसे कहा था कि आप दुकान खोलने के समय यह पता लगा लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यश ने कहा कि जब उसके पिता ने पुलिस को अपनी जान का खतरा होने के बारे में बताया था तो पुलिस ने उसे अपनी जोखिम और सुरक्षा का आकलन खुद करने के लिए कहा था। तो ये एक बहुत बड़ा बयान कन्हैया लाल के परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। राजकुमार शर्मा एक कन्हैया लाल के कर्मचारी थे और उन्होंने 28 जून को उनकी भीषण हत्या के गवाह भी थे। उन्होंने कहा है कि बस 2 दिन दुकान के बाहर पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, लेकिन तीसरे दिन 2 पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया था। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है। थाने के पूर्व प्रभारी गोविंद सिंह और इस मामले के पूर्व जांच अधिकारी भंवर लाल पनेरी दोनों को ही अब निलंबित कर गया है। उन दोनों ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सुरक्षा देने के बाद भी कन्हैया लाल अपनी दुकान नहीं खोल रहे थे। इस पुलिस अधिकारी ने नाम न छपने का अनुरोध करते हुए कहा कि चूंकि कन्हैया लाल की दुकान बंद थी और दुकान पर कोई हमला नहीं हुआ था, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस कर्मियों को वहां खड़े रहने की कोई ज़रूरत महसूस उनको नहीं हुई थी। शुक्रवार को हटाए गए उदयपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस कर्मियों को तैनात करने या उन्हें हटाने का फैसला स्थानीय स्तर पर लिया गया था। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके बाद कन्हैया लाल ने आखिरकार 28 जून को अपनी दुकान खोली थी। उसी दिन 2 आदमी मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद कपड़े सिलवाने के बहाने उनकी दुकान में आए और धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि उन दोनों आदमियों ने उसका वीडियो भी बनाया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। स्थानीय कारोबारी समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उन्हें याद है कि जून के दूसरे सप्ताह में कन्हैया लाल खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। बाजार में एक दुकान के मालिक ने कहा कि कन्हैया न केवल असुरक्षित महसूस कर रहे थे, बल्कि उनका व्यवसाय बंद करने से कुछ अन्य व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे थे जो कि उन पर ही निर्भर करते थे। अब पुलिस पर यह बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि पुलिस ने सुरक्षा देने के बजाय उनको समझौता करने के लिए कहा था। वहां पर ही किसी स्थानीय दुकानदार ने कहा है कि कन्हैया लाल को सुरक्षा का आश्वासन देने के बजाय पुलिस ने उसे मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ समझौते के लिए एक बैठक बुलाई थी और उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। गौरवाचार्य ने ही यह भी कहा था कि 12 जून को कन्हैया लाल को रिहा करने के लिए जमानत बांड के रूप में 10,000 रुपये भी जमा किए गए थे। आज कन्हैया लाल के बेटे द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि
उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि उनके पिता, जो कि आमतौर पर रात 10 बजे के बाद काम से घर लौटते थे, धमकी मिलने के बाद रोजाना अलग अलग रास्तों से शाम 6 बजे तक अपनी दुकान बंद करके घर आ जाते थे। यश का कहना है कि काश जब मेरे पिता ने अपनी दुकान खोली तो पुलिस ने कम से कम सुरक्षा को फिर से तैयार कर दिया होता। तो इस तरह कन्हैयालाल के परिवार की ओर से एक ये बहुत बड़ा आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने उनको सुरक्षा तो दी, लेकिन 2 ही दिन बाद उस सुरक्षा को वापस ले लिया गया।